भगवन धनधान्य देवनानि सर्वभक्त भाग्य के सर्वांग देवटिक दुखिया मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो भारतीय संस्कृति के एक पुरोधा हैं, उनको ये चाहिए कि इस समय भारत को विश्व गुरु का दर्जा देने का एक अवसर आ गया है। इस कोरोना के अवसर पर हमें अपनी जो परंपरागत औषधियाँ, जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, उनके द्वारा बनी हुई सामग्री और शुद्ध घी के द्वारा एक तो यज्ञ की परंपरा को पूरे देश में और विदेश में फैलाने का ऐसा कुछ योजना बनाएं कि सब लोग इसको, इस रोग से लड़ने के लिए अपनाएं। इसको कर्मकांड या कोई धार्मिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं। इसको रोग से लड़ने के लिए जो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, उसके रूप में प्रस्तुत किया जाए। दूसरा, अपने आयुर्वेद को इतना मजबूत बनाया जाए कि पूरी दुनिया में आयुर्वेद के द्वारा बनाए गए काढ़े, बनाए गए पेय पदार्थ और वो लोग पिएं जिससे इन वायरस वगैरह से लड़ने में ताकत मिले। आओ, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आयुर्वेद और यज्ञ और योग, इन तीनों का इस प्रकार का संयोग बनाएं कि पूरी दुनिया इसकी तरफ आए और भारत फिर से पूरी दुनिया का एक त्राण देने वाला, एक राहत देने वाला देश बन जाए, दुनिया का गुरु बन जाए। केवल भारत में अनुमान है कि लगभग 10,000 आर्य समाज की जो यूनिट हैं, जो गांव से लेकर के नगरों तक विभिन्न कॉलोनियों में और जगह जगह फैली हुई हैं, लगभग कम से कम 4 से 5,000 आर्य समाज के शिक्षण संस्थाएं होंगी उनमें, और लगभग 1,000 के करीब गुरुकुल और संस्कृत विद्यालय होंगे, जिनमें सैकड़ों अनाथ आश्रम और दूसरे आश्रम होंगे, और लाखों लाखों आर्य जन जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपने घरों में एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पर लाखों जगहों पर आज यज्ञ हुआ में हुआ है। भारत से अतिरिक्त बहुत जगहों पर यज्ञ हुए हैं। अभी सूचनाएं आनी बाकी हैं, आ रही हैं। अभी तो यज्ञ संपन्न ही हुआ है और थोड़ी देर के बाद समाचार आ जाएंगे। किंतु अभी अभी मेरे पास जो समाचार है, हॉलैंड से हमारी एक बहन श्यामा जो है, उन्होंने सुबह ही इस पर डाला हुआ था कि हॉलैंड की जितनी आर्य समाजें हैं और जितने आर्य जन हैं जो लॉकडाउन में हैं, वो सब अपने घरों में और आर्य समाजें अपने आर्य समाज भवनों में यज्ञ को करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की आर्य प्रतिनिधि सभा, जहाँ के प्रधान डॉक्टर विश्राम रामविलास हैं, उन्होंने भी वहाँ की सब आर्य समाजों को अपील की हुई है जो पूरे दक्षिण अफ्रीका के गांव-गांव तक भी इन यज्ञों को करेंगे। केनिया में भी हमारे श्री अनिल कपिला जी और उनके साथ अन्य सभी जो और साथी हैं, तो वो सारे के सारे लोग मिल करके वहाँ इस काम को कर रहे हैं। अमेरिका में वहाँ के आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हमारे नौजवान भाई विश्रुत आर्य जी बहुत आगे बढ़ कर के यज्ञ का काफ़ी कई दिनों से लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। वहाँ की सभा के मंत्री नौजवान भुवनेश खोसला जी, हमारे डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, जो पूरे विश्व में अंग्रेजी के एक बहुत बड़े अथॉरिटी हैं, कमांड हैं, और वेदों पर जिनके बहुत प्रभावशाली और दिल को छूने वाले व्याख्यान होते हैं, उन्होंने आज ही प्रातः हमें उनका संदेश मिला। आर्य समाज न्यूयॉर्क, जहाँ के मंत्री श्री रणवीर कुमार जी हैं, हमारे आदरणीय श्री चंद्रभान आर्य जी जो आर्य समाज न्यूयॉर्क के पूर्व प्रधान थे, हमारे नौजवान विद्वान डॉक्टर अमरजीत शास्त्री जी हैं। इंग्लैंड के अंदर हमारे डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी जो वहाँ आर्य समाज के प्रधान हैं, उनका समाचार आया कि वे लोग भी वहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो आर्य समाज का गढ़ है और वहाँ पर तो बहुत समाचार यहाँ पर मिशन आर्यावर्त में ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी के पास आती रहती हैं वहाँ की, और आज भी हमें आशा है कि वहाँ बहुत बड़े स्तर पर कई जगहों पर उन्होंने यज्ञ किए होंगे। और अपने आपस के भेदभाव मिटाकर, आपस की गुटबाजी को समाप्त कर कर सब आर्य समाज के लोग एक मंच पर एकत्रित हो जाएं और केवल मात्र वहाँ पर आर्य समाज और महर्षि दयानंद के मंतव्य हमारा लक्ष्य हों, उनका प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य हो, तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखता जिससे कि आर्य समाज में कोई विघटन हो। आज चाहे प्रांतीय सभाओं में, चाहे सार्वदेशिक सभा में, चाहे प्रत्येक आर्य समाज में या किसी भी संस्था में यदि कहीं भी आपस में मनमुटाव है
तो इस कोरोना संक्रमण के अवसर पर आओ हम लोग अपने अपने हृदय में टटोल कर अपनी अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ें और आर्य समाज को एक मंच पर लाने के लिए कृत संकल्प हो जाएं। जिस दिन आर्य समाज संगठित होकर एक सूत्र में बंध जाएगा, एक सूत्र में बंध करके पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व का आह्वान करेगा, मैं दावे से कहता हूं कि पूरी दुनिया में यज्ञ का, योग का, आयुर्वेद का और वैदिक मान्यताओं का बोलबाला होगा। पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी, क्योंकि हमारी विचारधारा में कहीं संकीर्णता नहीं है, हमारी विचारधारा में कहीं भी इस प्रकार की जो नैरो माइंडेडनेस नहीं है कि हम किसी को जाति के आधार या किसी लिंग के आधार पर या किसी को धन दौलत के आधार पर छोटा बड़ा मानते हों। हम सब के उपकार की बात सोचते हैं, यही हमारा उद्देश्य भी है। आओ इस विषय में भी आज के इस यज्ञ में हम सोचें। मैं सब अपने आर्यजनों का, अपने अधिकारियों का, अपने सारे आचार्यों का, विद्वानों का, भजनोपदेशकों का, साधु सन्यासियों का, कार्यकर्ताओं का, युवा संगठनों का, हमारे पूरे डीएवी मूवमेंट के जितने भी संस्थान हैं और उसके जो कर्ता धर्ता डॉक्टर पूनम सूरी जी के नेतृत्व में जो 1 लाख कर्मचारी जो काम करते हैं, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जो उनके जो है प्रिंसिपल्स और अनेक लोग, उन सब को और अन्य जो शिक्षण संस्थाएं हमारी हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से लेकर तमाम सारे गुरुकुल हैं, उन सब के लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलें और मिल करके आर्य समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, सबको नमस्ते। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।